जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे भाई आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछली बार ये वैकेंसी 8000 से भी कम थी, लेकिन इस बार उसका डबल यानी 16000 से ऊपर ये मानी जा रही है। ये 20000 भी हो सकती है, 25000 भी हो सकती है, 30000 भी हो सकती है। इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अभी आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से जो सबसे बड़ा न्यूज आया, सबसे बड़ा अपडेट आया, वो क्या है? अभी हमने आरटीआई लगाया था और उसके माध्यम से हमने देखा कि यहां पर सीएसएस में जो है आपकी 930 वैकेंसी है। उसके बाद में एक्साइज इंस्पेक्टर की 2664 वैकेंसी है। आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मतलब जो सबसे ज्यादा क्रेजी पोस्ट है आपका सीजल के लिए, क्योंकि दो ही पोस्ट पर लोगों का सबसे ज्यादा क्रेजीनेस दिखता है, एक एमईए में और एक उसके बाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। और 1000 से अंडर मतलब कम रैंक रहता है, तो इनमें जल्दी मतलब सिलेक्शन होने के आसार होते हैं, मतलब लास्ट कैटेगरी तक भी, एससी एसटी तक भी। लेकिन इस बार अगर पोस्टिंग मेरे भाई 411 है ना, तो थोड़ा जो है आगे रैंक वालों को भी ये पोस्ट मिल सकता है। ये सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर के 340 पोस्ट और आपके एग्जामिनर के 145 पोस्ट। मतलब इतिहास में अब तक मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा वैकेंसी है एक्साइज इंस्पेक्टर की। इतना कभी आया नहीं था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बाकी पोस्ट भी हो गए, देखो वैकेंसी तो पहले भी ज्यादा आई थी, पिछले साल में भी आई थी और 30,000 से ऊपर थी, लेकिन उसमें पीएसए की वैकेंसी ज्यादा थी। इस बार वैकेंसी ज्यादा होगा तो डायरेक्ट बेनिफिट इस बात का है कि जो 4600 ग्रेड पे वाले पोस्ट हैं, जो ऑफिसर रैंक वाले पोस्ट है, वो ज्यादा हैं, तो ये आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। अगर हम बात करें तो उसके बाद में जैसे ऑडिटर है, पीएएसए है और जेएसओ है, तो इनकी आप यहां पर वैकेंसी देख सकते हैं। ऑडिटर का भी काफी भारी संख्या में वैकेंसी आया हुआ है। पीएसए का तो पिछली बार तो आया ही था। और अगर हम बात करें टीए इंसिबिलिटी, तो ये भी लगभग 2200 से है। तो जो मैंने यहां पर कंक्लूड किया आप लोगों के लिए ने सारा का सारा आप देख सकते हैं, पूरी बढ़िया से पीपीटी आप लोगों के लिए बना करके। तो ये सिर्फ 60 में हमने 16 पोस्ट का भी कंक्लूजन आया है कि 60 पोस्टों में 16 पोस्ट का ये पूरा का पूरा वैकेंसी है। और इसको मैंने पूरा बढ़िया तरीके से ऐसे कैटेगराइज कर दिया है, जो कि लगभग 15,000 से ऊपर की पोस्ट है आपकी ये, ठीक है। तो इसमें टोटल देख लीजिए आप, सीएसएस में कितनी रिपोर्ट हुई है, तो 930, और यहां जीएसटी का इतना, उसके बाद इनकम टैक्स, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और ये सारा, और पोस्ट वाइज भी हमने कंपाइलेशन करवा दिया है, जो कि 15,350 पोस्ट अभी तक आई हैं और इसकी बढ़ने की संभावना भी है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर, अगर आप ये चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल दोनों, हम उसके ऊपर में ये पूरा का पूरा डाल देंगे। अब बात आती है यहां पर, ठीक है सर वैकेंसी हमने देख ली, बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अब जो बात बनाऊंगा वो मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो क्या होता है कि जब वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है तो उस केस में कट ऑफ ऑटोमेटिक आपका कम चला जाता है। तो जो टीयर 1 में जो एक बेंचमार्क है आपका 160 165 का, कि वहां पर आप अगर आपके इतने नंबर आएंगे तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, वो बेंचमार्क टूटेगा। वो हो सकता है 150 पे आ जाए, हो सकता है 145 पर आ जाए, ये लगभग इतने के करीब में आपका आ सकता है, क्योंकि टीयर 1 में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को लेने की कोशिश की जाएगी और उस केस में कट ऑफ को थोड़ा नीचे तक लेकर के जाना होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, जिनको अपना जो टारगेट है वो इंपॉसिबल सा नजर आ रहा था, मुझे लग रहा है कि अब उनका मंजिल उनको करीब दिखेगा। और ये जो आरटीआई का रिप्लाई है बहुत सही समय पर आया है, ताकि आपके मन में एक जोश जगा सके। अब सोचिए 15 दिन पहले आपके टीयर 1 के अगर ये रिप्लाई आता, या 15 दिन पहले आपको पता चलता, तो उस समय आपकी एनर्जी कहाँ होती, मन भी नहीं करता बहुत मेहनत करने का। लेकिन इसने गाड़ी में तेल डाल दी है, तो मेरे भाई रफ्तार में भगाओ अपने इंजन को, ये वाली बात हो गई। तो आप बढ़िया तरीके से अब सारे सब्जेक्ट को एनालाइज करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्योंकि प्री जो है वो तो क्वालिफाइंग है, मार्क्स तो बहुत ज्यादा लेकर के आने नहीं है, ऐसा नहीं 190 का टारगेट लेकर के चलना है। मेंस जो होगा वो फरवरी में होगा, तो टारगेट जो होगा वो मेंस होगा ना, तो ज्यादा अच्छा होगा। और अभी से भी अगर कोई बच्चा तैयारी करेगा और डेडिकेशन के साथ में तैयारी करेगा, तो मुझे लगता है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपकी तैयारी के लिए हमारी तरफ से जो मैं कर सकता हूं मेरे भाई, वो हमारी तरफ से ये है कि अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए दो तरह के बच्चे हैं, एक वो जिनकी तैयारी हो रखी है लेकिन कुछ कुछ टॉपिक में दिक्कत है या कुछ हाई लेवल के कंसेप्ट चाहिए, वो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से लो और वहां से मेरे भाई पढ़ाई करो आप, ठीक है ना। जो भी टॉपिक्स आपके इनकम्प्लीट है आप 2x पे खत्म करो, अगले 3 महीने 4 महीने 5 महीने में पूरा बैच आप खत्म कर सकते हैं। और इसकी फीस 699 रुपए है और लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जो कभी एक्सपायर नहीं होगी। आप मेंस की भी तैयारी यहीं से कर लेंगे, आपको अलग से बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो एकदम बिगनर है मेरे भाई, जो एकदम फ्रेशर है, जो आगे तक का सोच करके चल रहे हैं, वो हमारे साथ हमारे लाइव बैच में जुड़े। क्योंकि देखिए आपका दिसंबर तक मैं आपको ये बैच जो है 2 टाइम पर क्लासेस करा रहा हूं, तो 90% आपका मैं खत्म कर दूंगा।
और मेंस के पहले आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये अभी 21 मई को हमारा ये बैच आया हुआ है और ये लाइव है, इसकी फीस 999 है और ये भी हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ही मिलेगा। तो दो धमाकेदार बैच हैं आप लोगों के पास में, जिससे भी आप कंप्लीट करना चाहे अपने मैथ्स को कंप्लीट करिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है। इंस्पेक्टर रैंक पहली बार इतनी ज्यादा आई है, वो भी हर एक डिपार्टमेंट में, तो इसको हाथ से जाने नहीं देना है। साथ में बात करें तो बैच से पढ़ने के बाद में आपके पास में मेरे भाई, अगर किसी को एक दो से मतलब एक सब्जेक्ट से ज्यादा, मैथ से ज्यादा अगर आपको बाकी सब्जेक्ट और भी लेने हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमारा कॉम्बो बैच लीजिएगा और वहां से आप सभी टीचर्स का बैच आपको काफी कम फीस में मिल जाएगा। 2700 के अंदर में 4500 का कोर्स आपको मिलेगा, वो भी हमारे सेम आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप तैयारी कर पाएंगे। तो तैयारी के लिए चूकिए मत, ठीक है। सिंपल सी एक बात बोलूंगा मेरे भाई, पढ़ाई तो कर लोगे बैच से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों किताब सीजल के लिए अति आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखना। माइंडसेट हमने यही सोच करके बनाया था कि अगर आप पूरा का पूरा तैयारी कर लेते हैं, जैसे आज मेरे पास एक बच्चा आया, उसने कहा सर जो मेरे से गलतियां हो रही है ना, मैं उसको लिख रहा हूं। मैंने कहा यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, 1 महीने के बाद तुम्हारा सीपीओ का पेपर है, तुम अभी गलती लिख रहे हो, तुम पढ़ोगे कब? सेम तरीके से अगर इस समय आप नोट्स बना रहे हैं तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। 5 महीने के अंदर में जहां लिमिटेड समय है, कोशिश करिए ना अपने समय को मल्टीप्लाई करने की, अपने समय को बढ़ाने की। आप नोट्स क्यों बना रहे हैं जब हम बना करके आपको दिए हैं? तो यहां पर जब मेरा पूरा क्लास नोट्स है, मेरे पूरे शॉर्ट ट्रिक्स हैं और मेरा पूरा कैलकुलेशन का कंसेप्ट दिया गया है, गणित में इस्तेमाल होने वाले के एक फॉर्मूले इस किताब में दिए गए हैं, तो आप हमारी फॉर्मूला बुक को मंगाइए और पूरा कंसेप्ट यहां से रिवाइज करिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो सीजल वॉरियर खत्म करके जाना। 2 किताब एसएससी सीजल के लिए रामबाण है, याद रखना। इसको अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से मंगा सकते हो, इन दोनों के भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। तो अब बढ़िया से जोर शोर से अपनी तैयारी करो, जो पॉइंट वीक है उस पर अच्छे से हथौड़ा मारो। मॉक टेस्ट की प्लानिंग अभी से कर लो कि हर संडे हम अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे और बाद में पेपर नजदीक आएगा तो लगातार हम मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। और जो गलतियां हैं उसको अभी से नोट करके अपने पॉइंट्स को कवर अप करते चलो। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अगली साल की जो वैकेंसी होगी कम भी होगी और कंपटीशन भी ज्यादा होगा। जो इस बार सेलेक्ट नहीं होंगे अगली बार वो छोड़ेंगे नहीं, वो एक बार और प्रयास करेंगे। तो आपके हाथ में जो है सो यही है, जितना दम लगा करके मेहनत कर सकते हो उतना करो, ठीक है। बाकी मैं हमेशा जैसे अपने लिए बोलता आया हूं, सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे, तो हम वो मेहनत आप लोग के लिए जारी रखेंगे। कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।